तक खुद बैठ के किसी समस्या का समाधान नहीं निकालेगा आदमी, तब तक दूसरों के ऊपर आश्रित रहने के कि दूसरा आदमी आके हम लोगों का समाधान कर देगा, वो होने वाला नहीं है। विजय सिंह और हम जब यहाँ पे पिछले महीने की 25 तारीख को यहाँ पे आए, तो विजय चाचा हमसे कहे और बड़े पापा भी हमसे कहे कि कृष्णा सिंह को बुला लो, बेचन सिंह को बुला लो, महेंद्र सिंह को बुला लो, और 3-4 लोगों का नाम लिए, इनको बुला लो, उनको बुला लो। मतलब बुलाने के लिए मतलब दिमाग में मतलब विचार आ रहे हैं, आइडिया आ रहे हैं, लेकिन खुद बैठ के मतलब बातचीत कर लें, खुद बैठ के समाधान निकाल लें, ये इन सब चीज़ों के बारे में मेरे दिमाग में आ रहा है कि हाँ, हम ही लोग बैठ के अपना जो फैसला है, अपना जो दिक्कतें परेशानियाँ हैं, कौन कहाँ रहेगा, उस चीज़ को लेकर निपटारा कर लें, लेकिन नहीं। मतलब खुद के पास अब इतना भी इन आदमियों के पास, विजय सिंह और कमता सिंह के पास दिमाग नहीं है कि खुद बैठ के जो है रमता सिंह के साथ में मिलके किसी तरीके की बातचीत करके कोई आगे रह ले, कोई पीछे रह ले, किसी को रास्ता मिल जाए करके समाधान कर ले। नहीं, कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, सरपंच के पास जाएंगे, नेता के पास जाएंगे, गांव में अमीर आदमी जो इसमें हैं उनके पास जाएंगे, गुंडों के पास जाएंगे, समाधान करा दो। तो इन सब चीज़ों से समाधान होने वाला नहीं है भाई। बाहर के आदमी को क्या पता तुम्हारे घर में क्या समस्याएं, क्या दिक्कतें परेशानियाँ हैं। और इस तरीके की नीचता पे ये लोग उतर आए हैं। कोई दरवाज़ा उखाड़ के लेके चला जा रहा है, एक पल्ला दरवाज़ा लेकर भाग गए हैं। मतलब इस तरह की हरकतें करने लगे हैं। और मतलब एक आदमी करे तो जो ठीक है, पूरा परिवार मिल के कर रहा है। गैलरी के अंदर से दो दरवाजे खुले हुए थे, उसको भी ये है कि बहुत बड़े आर्मी के ऑफिसर अपने आप को बनते हैं कि दोनों आके भाई वो बंद कर दिए, पूरा पेंट पॉलिश सब करा दिए कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि दरवाज़ा कहाँ पे है। कहेंगे कि तो हमारा वो पुराना है, उनका हिस्सा कोने में पड़ा हुआ है, वो उधर। हमने अपना दूसरा रास्ता भी नहीं खोला, हमारे लिए दूसरा रास्ता भी उन लोगों ने खोल दिया कि ये रास्ता आप लोगों का है, इसी रास्ते से आप लोग जाइए। हम लोग ना चाहते हुए भी मतलब ज़बरदस्ती कहते हैं कि जो तुम लोगों के लिए इधर छूटा हुआ इसी को लो, क्यों ले? तुम अपने मन से बना लोगे तो हम भी तो फिर अपने मन से करेंगे। अपने मन से वही किए हैं। अब नाचे घूम रहे हैं, दिन रात दिमाग में यही घूम रहा है कि अरे कि जो है कि रोड की ज़मीन ही वो उन्होंने अपने पतों के नाम से लिखवा लिया है। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी आदतें, और तुम इतनी नीच और मक्कार आदमी हो कि तुम्हारे साथ में यही करने वाला था। तुमको तो तुम्हारे जैसे आदमी को तो देना ही नहीं चाहिए था। मक्कार, बेईमान, झूठा एक नंबर का विजय सिंह। और विजय सिंह के साथ देने वाला हर आदमी मक्कार, बेईमान है, और उसे पाप का भागीदारी उस है वो। और सज़ा मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, कुछ दिन बाद मिलेगी। लेकिन इस तरह की हरकतें जो ये सब जो कर रहे हैं, इनका कोई जवाब नहीं है। मतलब खुद बैठ के बातचीत नहीं कर रहे हैं, फलाना आदमी के आगे समाधान कर देंगे। हमसे भी कह रहे हैं कि अश्विनी बाबू ओ चलो मामा के पास चलेंगे, यहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे। कहाँ गए? अब उस बारे में कोई बात ही नहीं हो रहा। ये आदमी सिर्फ जो है कि किसी तरीके से ये चाहते हैं कि रमता सिंह किसी तरीके बीमार हो जाए, बीमारी हो लग जाए, मर जाए, इनका इतना परेशान कर दो कि गाँव छोड़ के भाग गए यहाँ से। और परेशानी करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे ये लोग। हर तरीके से ये लोग हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, हर तरीके से। लैट्रिन बाथरूम बंद कर दिए हैं, पानी बंद कर दिए हैं, लाइट बिजली पंखा सब बंद कर दिए, तार पूरा नोच के लेके चले गए ये लोग। मतलब पूरा हद पार कर दिए। और मतलब आदमी तो चलो, लेकिन औरतें सगी बहन होने के बाद भी मतलब इस तरीके की ये लोग हरकतें ये लोग कर रही हैं कि परेशान कर दो इतना। जैसे मतलब किसी तरीके का पहले का कोई रिलेशन ही नहीं था। इतना मतलब नीच सोच हो गई है पूरे परिवार की। हम मतलब 25 तारीख से यहाँ पे हैं, लेकिन उन लोगों की शुरू में तो उन लोगों की मतलब रहा कि मतलब हमको मतलब बहला लो, अश्विनी को बहला लो, फुसला लो, भड़का दो इसको, मतलब अपने ही पापा के खिलाफ। ये चीज़ें चलने वाली, काम आने वाली है नहीं। क्योंकि जो तुम लोगों की मक्कारी जो है ना, मतलब तुम लोगों को लगता है कि जो है कि समस्या, और तुम लोगों ने अपने बच्चों को भी तुमने ये बताया है कि जो समस्या जो है केवल दो जगह है, खरिहान में और घर में। ऐसा केवल 2 जगह की समस्या नहीं है। पन्ना के डीह वाला समस्या है, वहाँ का तुमने जब ज़मीन रमता सिंह की, उनके पिताजी की ज़मीन बेच के जब तुमने गांव में ख़रीदा, तो उसमें उनका हिस्सा था, नहीं लिखवाया। और यहाँ पे एक मंदिर वाले जो बाबा थे, उनका जो ज़मीन लिया गया, 10 कट्ठा लिया गया, उसमें से आधा पैसा रमता सिंह का लगा, श्याम बिहारी से गवाह है, अजय सिंह भी इसके गवाह है। लेकिन वो ज़मीन 5 कट्ठा रमता सिंह के नाम से नहीं लिखवाई ये लोग।
और नहर के उस पार ज़मीन बची थी, वो भी मतलब वो ज़मीन बेची, इसलिए विजय सिंह ने वो ज़मीन मकारी करके, बेईमानी करके बेचवा दी, क्योंकि घर बनवाना है। साफ साफ उसमें जो कागज़ में लिखा हुआ है कि ये घर बनवाने हेतु ये ज़मीन बेची जा रही है। और तो पैसा कहाँ गया? वो घर में नहीं लगा तो पैसा कहाँ गया? और आज आज कमता सिंह कहते हैं कि घर में किसी का एक पैसा नहीं लगा है। झूठ कहता है वो आदमी। और जगह क्या और केवल इन लोगों अपने बच्चों के दिमाग में ये लोग डाले हैं कि रमता सिंह बेईमानी कर रहे हैं, रमता सिंह फैसला नहीं होने दे रहा है। अरे विजय सिंह, अजय सिंह और ये कमता सिंह, इन तीनों आदमियों में ही किसी तरीके की सहमति नहीं है कि ये लोग एक मत हो पाएंगे लोग। लेकिन रमता सिंह को लूटने के लिए एक मत में है, लेकिन आपस में किसी तरीके की बातचीत, सहमति नहीं है किसी चीज़ को लेकर कि कौन कहाँ रहेगा कहाँ नहीं। ये इन लोगों के दिमाग में सिर्फ यही है, कमता सिंह उनके परिवार के दिमाग में। तो उन लोगों ने तो अपने विजय सिंह को और उनके भाइयों के नाम से तो कुछ लिखवाया नहीं है। अपने कमता सिंह ने अपने बेटों के नाम से लिखवाया, अपने वाइफ के नाम से लिखवाया। तो अब ये चाहते हैं ये लोग कि हम लोगों ने तो अपने हिस्से में से कुछ दिया है नहीं, तो रमता सिंह में के हिस्से में से जो है उनको दिला दो। क्यों? क्योंकि वो लोग बोलते भी हैं कि तुम्हारे पास ज़्यादा है, तुम्हारे में तो कोई हिस्सा ही नहीं होना है, हम लोग को 3 हिस्से होने हैं। तो 3 हिस्से होने हैं, तो उसमें अब हमारी क्या गलती? अपने बाप दादा से पूछो, क्यों क्यों पैदा कर दिए? मरने के लिए? तो रमता सिंह का जो हिस्सा है वो तो छोड़ना पड़ेगा। तुम नहीं छोड़ोगे, तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ छोड़नी पड़ेगी। पुलिस से छुड़वाएंगे, सरपंच से छुड़वाएंगे, कोर्ट से छुड़वाएंगे, छोड़नी पड़ेगी। लीगल पे आओगे तो लीगल जो है वो छोड़ना पड़ेगा तुमको। समझ रहे हो ना? और एक बात है कि खरिहान में जो तुम चाहते हो कि हम आगे ले ले, आगे नहीं मिलने वाला है। तुम्हारे जैसे बेईमान और मक्कार आदमी का साथ तो अब तो कोई नहीं देगा। हम तो बिल्कुल नहीं देंगे, और आने वाले टाइम में तो बिल्कुल नहीं। तुम जैसे हरामी आदमियों के साथ में हमें और हमारे परिवार को किसी तरीके का संबंध रखना ही नहीं है। बेईमान, मक्कार, चोर कहेंगे विजय सिंह, तुम्हारे जैसे मक्कार आदमी बहुत कम है। जो मतलब बाहर के आदमी को चलो मतलब बेईमानी, चोरी चमारी करे तो अलग है। तुम घर में होते हुए भी घर ही में तुमने मतलब सेंध मार के घर ही के आदमी को तुमने लूटा। तुमने कमता सिंह को भी लूटा, उनको भी तुमने बेवकूफ़ बना रहा है ये आदमी। उनके लड़कों को भी फंसा के रखा हुआ है, और हमको और रमता सिंह को, हम लोगों को अलग फंसा के रखा हुआ है। सारी समस्या की जड़ एक आदमी है, विजय सिंह, और कोई से नहीं है। विजय सिंह जैसा उन्हें मक्कार, झूठा और बेईमान आदमी, लड़ाने वाला आदमी, लड़ाई झगड़े के अलावा इस आदमी के दिमाग में कोई चीज़ आती ही नहीं है। ये हरामखोर आदमी जब तक हम दोनों को परिवारों के बीच में रहेगा, समाधान होने वाला ही नहीं है। तो सबसे पहला यही करना पड़ेगा कि विजय सिंह को लात मार के बीच से निकालना पड़ेगा कि तुमको जो मिलेगा साले तुम वही लो। तुम जो है किसी तरीके के बात करने लायक आदमी तुम हो नहीं। लात मार के सालों को बाहर निकालो विजय सिंह को, और आपस में बैठ के हम लोग फैसला कर लिया जाए कि भाई अब हिस्सा जो है वो तो विजय सिंह को मिलेगा। लेकिन तुम ये चाहते हो कि हमको आगे मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। सरपंच के यहाँ जो फैसला हुआ है 3 डिसमिल रमता सिंह को फ्रंट में मिलेगा, 10 फीट का रोड मिलेगा, पीछे जो है उसमें हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा तुमको। नहीं तो अमृता सिंह के नाम से तो फ्रंट पे हमारा है ही। और तुमने अपने बच्चों के दिमाग में और अपने जो लड़कों और लड़कियों के दिमाग में तुम ये बैठा के रखे हो कि केवल 2 जगह का मसला है। 2 जगह का मसला नहीं है। तुमने बहुत बेईमानियाँ करके बैठे हो विजय सिंह। तुम्हारे जैसा हरामी आदमी जो है कि बहुत जगह बेईमानी करके बैठा हुआ है, और तुम्हारा इसका हिसाब किताब यही है कि तुमको लाठी डंडों और तुमको जब पीटा जाए ना, इसी लायक हो तुम मार खाने लायक ही तुमने काम किया है पूरी ज़िंदगी। और आगे भी तुम बुढ़ापे तुम्हारा गुजरने वाला ढंग से है नहीं। मार खाओगे तुम, लात घूसो डंडों से तुम कूटे जाओगे, तब तुम्हारी बुद्धि समझ में आएगी कि तुमने क्या किया। तुमने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया, तहस नहस कर दिया। तुमने पूरे गांव में थू थू करवा दी। और तुम साले कुत्ते, तुम लाठी डंडों के अलावा किसी लायक हो नहीं। तुम मार खाने वाले तुम आदमी हो, साले हरामखोर, साले कुत्ते कहीं के। पूरे परिवार में आग लगा दिया इस आदमी ने, इस हरामखोर आदमी ने। विजय सिंह नाम का ये जो आदमी है, इस पूरे परिवार में आग लगा दिया। चाहे वो लड़के हों, चाहे वो बच्चे हों, औरतें हों, बहनें हों, हर आदमी के बीच में इस हरामी आदमी ने आग लगा के बैठा हुआ है, और आराम से पूरे गाँव में घूमता ही है, साला मक्कार चोर कहीं का। समझ, ये इतना हरामी आदमी है कि जो इसके साथ में रहेगा वो बर्बाद कर देगा ये आदमी।
इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस आदमी का साथ देना छोड़, चाहे वो गाँव का आदमी हो चाहे घर का आदमी हो। और ये कमता सिंह के परिवार को बता देना, ज़्यादा दिन तक अगर उसके चक्कर में अगर पड़ोगे तो बर्बाद कर देगा वो आदमी। तुम लोगों को लगता है कि ये दिला दे, वो दिलाने लायक आदमी है नहीं। वो बचपन से लेकर आज तक 65-70 साल की उम्र तक मक्कारी बेईमानी करने के अलावा इस आदमी ने कुछ नहीं किया है। तुम रहे होते तो तुमको पता होता कि इस आदमी ने क्या 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 कांड करके बैठा हुआ है। कहाँ की ज़मीनें, किसी की और की ज़मीनें अपने नाम से करा के बैठा हुआ है ये आदमी, और आज उसी जाल में फंस गया है। उसी जाल में फंस गया है। मतलब गेट के सामने हमारे घर के अंदर बड़ी मम्मी भोला सुधीर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। वो आदमी घर के अंदर बैठा हुआ है, बेबी उसकी गैलरी में खड़ी हुई है। लेकिन ये मक्कार हरामखोर कुत्ता साला ये बाहर नहीं आया कि जो तुम्हारे घर के सामने आके लड़ रहा है उससे आंख में आंख मिला के कह सके कि नहीं ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है। लेकिन ये मक्कार आदमी घर के अंदर बैठा रहा, लड़ाई बाहर होती रही, लेकिन ये आदमी घर से बाहर निकला नहीं। ये साला कुत्ता हरामखोर मक्कार कहीं का साला ये। तुम्हारे जैसे आदमी का समाधान यही है कि जो है कि तुमको जो है उल्टा बांध के और नीचे आग जला के उसमें मिर्चा झोंका जाए और जो है रस्सी से तुमको पीटा जाए। तुमको साले हरामखोर कहीं के पूरे परिवार को आग लगा दिया इस आदमी ने, मक्कार कहीं का। और तुम्हारे भी आने वाले जो परिवार का जो भविष्य है वो किसी लायक है नहीं, किसी लायक कोई समझो तुम्हारा साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा। और तुम समझ रहे हो पैसा तुम्हारा साथ देगा तो तुम देख लेना आने वाले समय में तुम्हारे परिवार की क्या हालत होती है। मरोगे तुम, कुत्ते की मौत मरोगे। विजय सिंह तुम्हारा पूरा परिवार, और जो उसका साथ देगा उसका भी हाल यही होगा, चाहे कितना भी पैसा हो तुम्हारे पास हो जाए। पैसे से ज़िंदगी आसान होती है, समझ रहे हो ना। और तुम जितना हेडेक लेके बैठोगे, तुम सोच रहे हो कि रमता सिंह को परेशान करके भागा दो, कि रमता सिंह भागने वाला है नहीं। पूरी दुनिया घुमा के आए हैं, तुम्हारे जैसे 2 टके के 2 कौड़ी के आदमी से परेशान हो जाएंगे, होने वाले नहीं है। समझ रहे हो ना। बहुत दुनिया देखी है, बहुत लोगों से मिला है, कौन कैसा है अच्छी तरीके पता है। तुम्हारे जैसे आदमी का इलाज यही है, लात घूसे के अलावा और कोई समाधान है नहीं। ये साला मक्कार है आदमी, मतलब जो है कि घर में बैठ के एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं कर रहा है। ये साला पूरी दुनिया में जो है कि गुंडों के पास जा रहा है, नेताओं के पास जा रहा है, हरामियों के पास जा रहा है। अरे तुम्हारे खोपड़ी नहीं है, तुम्हारे दिमाग में बात नहीं समझ में आ रही है साले कुत्ते, कि बैठ के परिवार ही है, हम तुम्हारे ही भाई हैं, बैठ के बातचीत कर लें। कोई आगे रह ले, कोई पीछे रह ले, लेकिन नहीं, हमको चाहिए। तो समाधान जो है यही समाधान है। समाधान का हल यही है कि विजय सिंह को पकड़ के लात घूंसों से साले को पीटा जाए, तभी समाधान बैठ के फैसला कर लिया जाए। और साले को जो है कि जो उसका हिस्सा है वही छोड़ के उसको भगाया जाए कि यही तुम्हारा है। तुम जो अपने आप को बहुत बड़े जो है गांव के गुंडे समझते हो, तो लात मारने लायक तुम आदमी हो साले हरामखोर, साला चूतिया साला। 10 दिन से हम यहाँ पे बैठे हैं, 5-6 महीने का बच्चा है मेरा, वहाँ छोड़ के हम यहाँ पे आए हैं। ये साला कुत्ता साला बैठ के बातचीत नहीं कर रहा आपस में, और गुंडों के पास जा रहे हैं, नेताओं के पास में जा रहे हैं, मारेंगे पीटेंगे, परेशान कर रहे हैं पूरा परिवार मिलके मेरी मम्मी को, पापा को। तो सोच रहे ये सब चीज़ें करने से भाग जाएंगे, तो ये भागने वाले हैं ही नहीं। और पूरे गांव में थूके जाओगे तुम साले। तुम देखते रहो, तुम्हारा बुढ़ापा जो है कीड़ों भरे ज़िंदगी तुम जियोगे साले। तुम्हारे पास इलाज कराने लायक पैसे नहीं बचेंगे तुम्हारे पास, कराते उसी में तुम्हारी दम निकल जाएगी। देखते रहना तुम साले हरामखोर कहीं के। तुम बैठ के बातचीत कर लो, अभी भी समय है तुम्हारे पास। बैठ के बातचीत कर लो, जो मिल रहा है उसको रखो अपने पास। और कोई इसका इलाज है नहीं। तुम चाहे किसी के पास भी चले जाओ, कोई कुछ नहीं करने वाला। तुम मुखिया के पास चले जाओ, नेता के पास चले जाओ, तुम किसी भी आदमी के पास चले जाओ, जब तक तुम साले खुद बैठ के बात नहीं करोगे कोई समाधान नहीं आएगा। तुम्हारी समस्या है, तुम्हारे अलावा कोई हल नहीं करेगा इसको, समझ रहे हो। 10 दिन से आगे हम भी देख रहे हैं तुम्हारी जो मक्कारी जो है ना, तुम्हारी बहुत जल्दी तुम्हारी मक्कारी ख़त्म होने वाली है। तुम लात घूसे के ही आदमी हो, लात घूसे तुम खाओगे। अब लात घूसे खाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प है नहीं, समझ रहे हो ना। और अच्छे से तबीयत से खाते जा रहे, तुम्हारी करूँगा मैं खुद। तुम लात घूसे खाने वाले आदमी हो विजय सिंह, सुन लो, लात घूसे मैं खुद मारूंगा। मैं तुम्हारे जैसे मक्कार आदमी पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। वो साले तुम जो है पूरे गांव में छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हो, तुम साले ठोके जाओगे तुम कायदे से। तुम साले हरामखोर साला बुढ़ा साला, 60-65 साल 70 साल की उम्र हो गई इसके, और साला पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया इस लालची आदमी ने, जरा से ज़मीन जरा से पैसे के लालच में। मक्कार साला बेईमान।
और उसके बाद भी उसमें रमता सिंह कमता सिंह को लड़ा के आदमी बैठा हुआ है, उनके लड़के और हम पापा के साथ में इसमें किसी तरीके का मतलब बीच का आदमी साला जो है लड़ा के बैठा हुआ है। और ये आपस में बातचीत नहीं करने दे रहा है। जान रहा है कि अगर ये सब आपस में बातचीत करने के लिए बैठ जाएंगे तो कोई ना कोई समाधान निकाल देंगे, और फिर जो है कि हमें कुछ ना कुछ पकड़ा देंगे, फिर जो है कि जो हम चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा। तो असली समस्या का समाधान यही है कि एक आदमी को बीच से निकाला जाए, विजय सिंह नाम का जो हरामखोर आदमी है, इस आदमी को सबसे पहले निकालो, उसके बाद बैठ के फैसला करो, उसके बाद जो उसमें से निकले वो उसको पकड़ाओ। यही तुम्हारा हिस्सा है, यही लो, इसके अलावा तुमको कुछ मिलेगा नहीं। तुमने इस लायक कोई काम नहीं किया है, पूरी परिवार को बर्बाद कर दिया साले तुमने, हरामखोर साले मक्कार। अभी भी टाइम है, विजय सिंह बैठ के बातचीत कर लो, समाधान निकल जाएगा। तुम्हारे जैसे मक्कार आदमी को साथ वैसे देना नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी कह रहे हैं जो हिस्सा है तुमको मिलेगा। लेकिन तुम चाहते हो कि जो लड़ाई झगड़ा करके भगा के परेशान करके तुम ले लोगे, तो ये अब जो है तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे जैसे पालतू कुत्तों की बात नहीं है। पूरी ज़िंदगी जो है कि एक ईंटा तुम्हारे घर में लगा नहीं है साले तुमने, है कभी मेरी और मेरे बाप मेरे दादा की ज़मीन का खा के तुम आज इतने बड़े हो गए हो, और आज तुम हमें और हमारे परिवार को आग दिखाने लगे। तुम साले कुत्ते, बर्बाद कर देंगे तुमको, बर्बाद कर देंगे विजय सिंह, देखते रहो तुम, बर्बाद कर देंगे तुमको।